हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, एग्जाम्स की तैयारी हमारी जोर शोर से चल रही है। इसी आशा के साथ हम ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमारी हो गई, हम लिखने की प्रैक्टिस भरपूर कर चुके हैं, यानी अब हमारी राइटिंग स्पीड भी काफी बढ़ गई होगी पहले के कंपैरिजन में। तो एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटली 5 सेक्शंस में बटा हुआ है, यानी 5 खंडों में बटा हुआ है। और ये सेक्शंस हैं ए, बी, सी, डी और सेक्शन ई, यानी कि खंड क, ख, ग, घ और खंड अंग 5वां। अब इन सेक्शंस को बांटा इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग गया है, यानी सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 नंबर के होंगे, 1 मार्क के होंगे। और उस सेक्शन में कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और कुछ असर्शंस, रीजंस वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लगभग 12 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें आपको 4-4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के मिलते हैं और लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कथन और कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे 16 क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह से जो सेक्शन बी है, जो दूसरा खंड है, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इनके आंसर्स आपको वेरी शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखने हैं, यानी कि लगभग 1 से 2 शब्दों में ही इसके उत्तर हो जाने चाहिए। मैक्सिमम हम 1 लाइन में इसका आंसर लिख देते हैं, उससे ज्यादा इनके उत्तर होते नहीं और आपको लिखने भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना, टाइम वेस्ट करना ही होगा। इसके बाद सी सेक्शन आता है जिसमें आंसर्स होते हैं 3 मार्क के और ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं, यानी लघुत्तरी प्रश्न होते हैं और इनका उत्तर भी हमें 3 से 4 पॉइंट्स में या लाइन में दे देना है, उससे ज्यादा एक क्वेश्चन के पीछे नहीं लिखना है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में पूछा है एग्जैक्टली आपको वही आंसर में बताना है, वो 2, 3 या 4 लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना है हर क्वेश्चन के लिए। इसके बाद सेक्शन डी आता है और ये सेक्शन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, यानी आपको आपकी बुक का कोई एक कॉन्सेप्ट एक केस की तरह दे दिया जाएगा और उसके आधार पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, इनमें किसी भी एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन और होगा आपके पास, यानी कि नंबर 1 में चाहे आप पहला करें या दूसरा क्वेश्चन करें, मगर नंबर 2 और नंबर 3 आपको करने ही है। नंबर 2 में हो सकता है आपका ऑप्शन मिल जाए, लेकिन नंबर 1 और नंबर 3 में वो ऑप्शन ना मिले। इसे हम कहते हैं इंटरनल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपको तीनों ही करने हैं, लेकिन इन 3 क्वेश्चन में से किसी एक में आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा ताकि थोड़ी सी आसानी हो सके आपको। इसके बाद हमारा आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन ई, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये सेक्शन काफी स्कोरिंग है और इसमें हेल्प करने के लिए हमने एक लॉन्ग आंसर की सीरीज शुरू की है वीडियोस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आई एम श्योर कि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। अब दोस्तों, अगर इस टेबल पर हम एक नजर डालें तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट सेक्शन से, ए सेक्शन से हमें एक मार्क के कुल 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी ये कंप्लीटली पूरा सेक्शन 16 मार्क का है। बी सेक्शन से हमें 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये पूरा सेक्शन 10 मार्क्स का होगा। इसी तरह से जो सी सेक्शन है, इसमें 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस यानी 7 प्रश्न होते हैं और ये पूरा सेक्शन 21 नंबर का हो गया, 21 मार्क्स का हो गया। इसी तरह से सेक्शन डी 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछता है और ध्यान रहे इन दोनों क्वेश्चन में 3-3 सब क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनमें इंटरनल चॉइस होगी। तो ये पूरा सेक्शन हो जाता है
8 मार्क्स का, 8 नंबर का। और आखिरी जो सेक्शन ई है इसमें 5-5 नंबर के यानी 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन तीनों ही क्वेश्चंस में हमको चॉइस मिलती है, यानी इनका नंबर स्टार्ट होता है 31 से। तो 31 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क का होगा और उसमें आपको 2 ऑप्शंस होंगे, चाहे आप 31 का पहला वाला क्वेश्चन करें या दूसरा वाला क्वेश्चन करें। उसी तरह से 32 में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, कोई एक आप कर सकते हैं। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, 2 चॉइसेस होंगी। आप कोई एक क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर दे सकते हैं और ये तीनों ही 5-5 नंबर के होंगे। तो 15 मार्क के लिए हमारा ये सेक्शन टोटल 3 क्वेश्चंस पूछता है हमसे। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन के नंबर हो गए 33 और एग्जाम हॉल में हमारे पास टोटल टाइम होता है 3 आवर्स का। 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स। अब यहां पर हमने इसे मिनट्स में इसलिए कन्वर्ट कर लिया है बिकॉज ईच एंड एवरी मिनट काउंट्स इन एग्जाम। परीक्षा में जब भी आप बैठते हैं तो हर एक मिनट का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि उसी समय में आपको अटेंडेंस शीट भी भरनी होती है और भी कुछ काम आ जाते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा समय व्यर्थ में चला जाता है। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से अपने टाइम को यूज करना है। तो अब इस 180 मिनट्स को हम किस तरह से हर एक क्वेश्चन में इन्वेस्ट करेंगे उसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो टाइम स्टार्ट होते ही जब हम पेपर ओपन करेंगे उस समय हमें सारे पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ये समझ लेना है कि इन 5 सेक्शंस में से यानी ABCDE में से हम कौन सा सेक्शन सबसे पहले शुरू करना चाहते हैं। हर एक इंसान की प्रिपरेशन अलग अलग लेवल की होती है। हो सकता है कोई सेक्शन ए शुरू करे क्योंकि उसे वो ज्यादा अच्छी तरह से आता है, मगर आपको वो नहीं आता, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन ए से ही अपने आंसर की शुरुआत कीजिए। आप सेक्शन बी, सी, डी या ई से भी अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर ये चूज कीजिए कि आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले करेंगे। और जब आप वो सेक्शन चूज कर लें, मान लीजिए कि हमने सेक्शन ई चूज कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और ये ध्यान रखिए कि 10 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम मत दीजिए। 10 मिनट में आप ये पूरी तरह से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन शुरू करना है। यानी इन 10 मिनट्स में आपको पूरा पेपर ऑब्जर्व कर लेना है, अपना डिसीजन भी बना लेना है। अब ये 10 मिनट्स अगर हमारे 180 मिनट्स में से चले गए तो हमारे पास बचे हैं 170 मिनट्स। अब इन 170 मिनट्स को हम इन 5 सेक्शन में इस तरह से कुछ डिवाइड कर देंगे। जो सेक्शन ए उसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में हो जाने लायक है। फिर भी हम अपनी सहूलियत के लिए यहां पर 20 मिनट्स डाल देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीच बीच में बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं। आपको अटेंडेंस शीट भरनी होती है, कहीं थंब प्रिंट्स लिया जाता है, तो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, उन सब को हमें निपटाना होता है। इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर यहां पर चलेंगे, मगर कोशिश कीजिए कि 16 मिनट्स यानी 16 मिनट के अंदर आप ये 16 सवाल कंप्लीट कर लें। हो सकता है सबसे ये ना हो पाए, इसीलिए हमने 20 मिनट्स यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। सेक्शन ए के लिए 20 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो उसके क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ध्यान रखिए आपको लास्ट तक ये स्पेस भरनी है, इसे बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़िएगा। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। अगर उसके आसपास आपको जो कुछ भी पता है उसको आप जरूर लिख दीजिए। और किस तरह से अपने आंसर को लिखना है वो हमने अपनी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में आपको डिटेल से बताया है। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस सीरीज को देख सकते हैं। सेक्शन बी में 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब 5 क्वेश्चंस के लिए हमने 10 मिनट रखा है, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2 मिनट में हो जाना चाहिए। वैसे तो ये 1 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 या 2 वर्ड ही लिखने हैं। क्वेश्चन पढ़ना, समझना, उसे कॉम्प्रिहेंड करना और उसका आंसर लिख देना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता दोस्तों। 2 मिनट बहुत टाइम होता है,
मगर एग्जाम की हड़बड़ाहट में 1 मिनट से 2 मिनट लग सकते हैं। सी सेक्शन में 7 क्वेश्चंस होते हैं और वो हर एक क्वेश्चन 7 मार्क का होता है। तो मार्किंग के हिसाब से हमने हर क्वेश्चन को 7 मिनट का टाइम दिया। लगभग हमारे पास 50 मिनट सेक्शन सी के लिए चले गए। यानी हर क्वेश्चन को आप लगभग 7 मिनट से ज्यादा मत दीजिए सेक्शन सी में। इस तरह अब हमारे पास लगभग 90 मिनट यानी 1.5 घंटे ही बचे हैं। इन 1.5 घंटों में हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और ये पांचों क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। हर क्वेश्चन में लगभग 10 से 15 मिनट हम लेकर चलते हैं। यानी वैसे तो ये क्वेश्चन अगर हमने प्रैक्टिस किए हैं तो 10 मिनट में हो जाते हैं, फिर भी इनमें आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने होंगे, आंसर भी लिखने होंगे। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करते हुए हमने सेक्शन डी के लिए हर क्वेश्चन को यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन के लिए 15-15 मिनट लेकर चलते हैं। तो लगभग आधा घंटा हमारा सेक्शन डी में इन्वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आखिरी सेक्शन, सेक्शन ई, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन को हम अगर आराम से लिखें तो भी हम 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेते। यानी 20 मिनट में एक क्वेश्चन बड़े आराम से आपका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के साथ हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमें 60 मिनट्स यानी 1 घंटा लग जाता है। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है इसे इसी टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप स्प्लिट करें, लेकिन ध्यान रखिए कि ये चॉइस आपकी होगी कि आप पहला सेक्शन कौन सा सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप सी सेक्शन पहला सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें 7 मार्क के 7 क्वेश्चन होते हैं तो प्लीज पूरे सी सेक्शन को 50 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। अगर उससे ज्यादा उसमें टाइम लग रहा है तो उसे वहीं छोड़कर इसके बाद वाला सेक्शन जो आपने सोचा था उसे स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो पेपर में टाइम कम पड़ जाएगा। और आपको पता है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो पेपर होता है वो काफी लेंदी होता है। अपना समय बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस हैं यानी कि सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस हम उनमें से चूज कर लें कि हमें शुरुआत में क्या करना है, क्योंकि शुरू में हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहता है। उस हिसाब से हम अच्छे आंसर सोच के उसका डायग्राम ड्रॉ करके उसे लिख सकते हैं। इससे इंप्रेशन भी एग्जामिनर पर हमारा अच्छा पड़ता है और शुरुआत में जो इंप्रेशन पड़ जाता है वो पेपर के लास्ट तक रहता है। लेकिन ये इंप्रेशन तभी रहेगा दोस्तों अगर आप एक भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़कर आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है। उसका आंसर अगर आपको एग्जैक्टली नहीं आता तो उसके आसपास जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है उसे लिख जरूर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा। और एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सेक्शंस के हिसाब से हमने कितना कितना टाइम हर एक सेक्शन को अलॉट किया है। शुरुआत के 5 से 10 मिनट जरूर लीजिए ताकि आप ऑब्जर्व करके अच्छे से ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा सेक्शन आपको स्टार्ट करना है। एक गलती अक्सर हो जाती है कि मान लीजिए सेक्शन सी मैंने स्टार्ट कर दिया। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस हैं, मैंने 3 क्वेश्चन किए, उसके बाद मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया तो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डी सेक्शन स्टार्ट कर दिया। यानी सी सेक्शन के 3 क्वेश्चन, उसके बाद डी सेक्शन का 1 या दोनों ही क्वेश्चन कर दिए। और फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे सी सेक्शन के 4 और क्वेश्चन करने हैं और उनका आंसर मुझे आ गया या आता है। तो मैंने पहले सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन किए, अब सेक्शन डी मैंने कर दिया और फिर से मैं अब सेक्शन सी को कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पर यह बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब आपने एक सेक्शन को शुरू किया है तो उस सेक्शन के अंदर ए बी सी डी इस तरह से कुछ सब क्वेश्चंस होंगे। आप चाहे तो सेक्शन ए के अंदर पहले 10वां क्वेश्चन करें, फिर चौथा क्वेश्चन करें, फिर तीसरा क्वेश्चन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार सेक्शन ए शुरू किया तो सेक्शन ए में जो भी आता है उसे वहीं कंप्लीट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपने दूसरा सेक्शन शुरू कर दिया और फिर सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन आगे जाकर किया है, क्योंकि इससे इंप्रेशन बहुत रॉन्ग जाता है स्टूडेंट का और इससे आपके मार्क्स पर भी
बहुत गहरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई हर चीज को आप सावधानी से याद रखेंगे और अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आपके पास कोई और बेटर प्लान है तो प्लीज उसे कमेंट में लिख दीजिए, ताकि ये वीडियो देखने वाले हर स्टूडेंट की उससे हेल्प हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।